बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं अरीज हबीब। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.70% रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया इंतकाल कर गईं। फिलिपाइन जहाज हादसे में हलाकतों की तादाद 50 हो गई, 47 फौजी भी शामिल। फैसल कुरैशी का ट्रोलिंग करने वालों को सख्त पैगाम। सादिकाबाद में तौहीने रिसालत केस में रहाई पाने वाले वकास नामी मुलजिम को पुलिस कांस्टेबल ने टोके के वार करके कत्ल कर दिया। चीचावतनी पुलिस ने बदनामे जमाना मनशियात फरोशों को शराब कशीद करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जरताज गुल और अखवंद हमायूं रजा खान की यूसी फोर्ट मनरू खर बाजार आमद। डेरा गाजी खान में मोहम्मद असगर वल्द मोहम्मद अफजल नहर में नहाते हुए डूब गया। डेरा गाजी खान पुलिस की दबंग कार्रवाई। लंगरवाला पतन दरियाए जहलम में नहाने गए 3 बच्चे डूबकर जान बहक। कराची भंस कॉलोनी में खुफिया इतला पर सुखन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मलकवाल में भी गुस्ताखे अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ एहतजाज। कंदकोट में हवा के साथ तेज बारिश। उकाड़ा एंटी करप्शन ऑफिसर अफजल खान का जुडिशियल मजिस्ट्रेट की सरबराही में छापा। मंडी बहादुर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर की हिदायत पर मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फैसलाबाद के साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट की बीमारी को शिकस्त देकर अपने डेरे पर आमद। वट्टो क्लब और लियाकत चौक सब्जाजार क्लब के माबैन वॉलीबॉल मैच का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का बयान। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, NAN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूं राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो दोनों बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल ली थी कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਆਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सबसे पहले आपको कोरोना की सूरत हाल से अपडेट करते चलें कि कराची में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 9.70% रिकॉर्ड। तर्जमान महकमा सेहत के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,171 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 502 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई और इस तरह शहर में मस्बत केसेस की शरह 9.70% रिकॉर्ड की गई। साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया इंतकाल कर गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली की अहलिया इंतकाल कर गई। ज़राए के मुताबिक साबिक रुकन कौमी असम्बली आबिद शेर अली की अहलिया फातिमा दिल के आर्ज़े में मुब्तला थी कि दिल का दौरा पड़ने पर इन्हें निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतकाल कर गई। फिलिपाइन जहाज हादसे में हलाकतों की तादाद 50 हो गई, 47 फौजी भी शामिल। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फिलिपाइन की फौज की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि गुज़िश्ता रोज जोलो जजीरे पर लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह होने वाले तैयारे में हलाकतों की तादाद 50 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिपाइनी फौज का बताना है कि हादसे में हलाक होने वाले 50 अफराद में से 47 फौजी जबकि 3 सिविलियन हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज जनूबी फिलिपाइन में जोलो जजीरे पर लैंडिंग के दौरान फिजाइया का C-130 तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, जबकि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे में 90 से ज्यादा अफराद सवार थे, जिनमें से 40 को बचा लिया गया था। सीनियर अदाकारों मेजबान फैसल कुरैशी का ट्रोलिंग करने वाले लोगों को सख्त पैगाम। मेजबान ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट करते हुए वजाहत पेश की और लिखा कि किसी की तसीह करने की कोशिश करने का ये मतलब नहीं कि उसे नीचा दिखाया जा रहा हो। मैं स्टेज पर हूँ जहाँ ट्रोलिंग के वक्त अपना काम जारी नहीं रख सकता, क्योंकि ये भी बदसलूकी की एक किस्म है। इन्होंने सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों पर ताज्जुब का इजहार किया और लिखा कि मुझे समझ नहीं आता हम हर उस चीज को फरोग क्यों देते हैं जो मनफियत का बायस होती है। नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते चलें कि सादिकाबाद में तौहीन रिसालत केस में रहाई पाने वाले मुलजिम को पुलिस कांस्टेबल ने कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 2 साल कबल वकास नामी मुलजिम को तौहीन रिसालत केस में सजा हुई थी। सजा पूरी होने के बाद मुलजिम वकास को रिहा कर दिया गया। रहाई के बाद मुलजिम वकास को सादिकाबाद अड्डा रोशन भेट पर पुलिस कांस्टेबल आशिक रसूल अब्दुल कादिर ने टोके के वार करके कत्ल कर दिया। चीचावतनी पुलिस ने बदनाम जमाना मनशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक नवाही गाँव L70/12 में मनशियात फरोश आमिर वल्द नूर खालिद वल्द जफर शराब कशीद कर रहे थे कि SHO थाना शाहकोट गुलाम फरीद ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 100 लीटर शराब और सामान ने शराब कशीद भी बरामद कर लिया। पुलिस ने दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्हें पाबंदे सलासल कर दिया। जरताज गुल की फोर्स मनरू खर बाजार में आमद। जरताज गुल और अखवंद हमायूं रजा खान की UC फोर्स मनरू खर बाजार में आमद। हालैंड से बरामद शुदा अल्ट्रा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पाकिस्तान में पहली बार फोर्ट मनरू में लगाया गया है। इस मौका पर आब पाक के अफसरान भी मौजूद थे और हमायूं खान और आब पाक के ऑफिसर को पग भी पहनाई गई और पुरजोश तरीके से मोहतरमा का शुक्रिया भी अदा किया गया। नाज़रीन, आपको डेरा गाजी खान से मजीद अपडेट करते चले। डेरा गाजी खान में मोहम्मद असगर नामी नौजवान नहर में नहाते हुए डूब गया। वाटर रेस्क्यू टीम ने अपनी पेशावराना महारत को बरोए कार लाते हुए सर्च ऑपरेशन किया और डेड बॉडी को रिकवर करके बजरिया एम्बुलेंस घर रवाना कर दिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके थाना खुर के SHO की अपनी टीम के हमरा दबंग कार्रवाई। बलूचिस्तान से पंजाब स्मगल होने वाला नॉन कस्टम खुश्क दूध का भरा मजदा लोडर अपनी तहवील में ले लिया और कानूनी प्रोसेस के बाद नॉन कस्टम खुश्क दूध कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया जाएगा। लंगर वाला पतन दरियाए चहलम में नहाने के लिए गए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहाक हो गए। जाँ बहाक होने वालों में नई मुल्ला, मुदस्सर अहमद और जुनेद शामिल हैं। तीनों की उम्र 14-15 साल बताई जाती है। थाना को इत्तला दी गई कि बच्चे नहर पर नहाने गए हैं और रात से घर नहीं आए, जिस पर पुलिस ने तलाश जारी कर दी। सुबह किसी चढ़ावा ने मोटरसाइकिल और कपड़े देकर इत्तला पब्लिक की, जिस पर रेस्क्यू इदारे तलाश में मसरूफ। तीनों बच्चों के वालिदैन हसास इदारे के मुलाजिम बताए जाते हैं। भंस कॉलोनी में खुफिया इत्तला पर सुखन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। काशिफ अली की रिपोर्ट के मुताबिक 40 इंटेलिजेंस ऑफिसर साथी समेत गिरफ्तार मुलजिमान से मीडिया कार्ड
9 mm पिस्टल, मोटरसाइकिल भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिम शमसुल कमर उर्फ राडो सुलेमान पहले भी जेल जा चुके हैं, जबकि मुलजिमान पुलिस एहलकार बनकर शहरियों से लूटमार में मुलविस हैं। मुलजिमान को शहरी की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया है। मलकवाल में भी गुस्ताखे अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुल्क भर की तरह मलकवाल में भी मलोन अब्दुर्रहमान सल्फी की जानिब से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शान में की गई गुस्ताखी के खिलाफ भरपूर एहतजाज। अकीदतमंदों की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। नाज़रीन, कंदकोट से आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते चलेंगे। कंदकोट में तेज हवा के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। उकाड़ा एंटी करप्शन ऑफिसर का जुडिशल मजिस्ट्रेट की सरबराही में छापा। उकाड़ा एंटी करप्शन ऑफिसर अफजल खान का जुडिशल मजिस्ट्रेट की सरबराही में छापा। उकाड़ा थाना चोचक में तैनात ASI अता मोहम्मद 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ऑफिसर के मुताबिक उकाड़ा ASI ने रिश्वत मुकदमे की तफ्तीश के लिए वसूल की थी। गिरफ्तार ASI के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन, आपको मंडी बहाउद्दीन से अपडेट करते चले। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साजिद हुसैन खोखर की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। बैनुल इस्लामी मनशियात फरोश फुरकान गिरफ्तार। मयाना गोंदल पुलिस ने मुलजिम से 10 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम फुरकान टेक्सला का रिहायशी बताया जाता है। मुलजिम इलाका गैर से मनशियात स्मगल करके यहाँ सप्लाई करता था। मुलजिम इलाका गैर से मनशियात स्मगल करके यहाँ सप्लाई करता था। फैसलाबाद के साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट की अपनी बीमारी को शिकस्त देकर अपने डेरे पर आमद। अहले इलाका शदीद खुशी में मुब्तला और फूलों के हार भी ने पहनाए गए। इस हवाले से उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। सबसे पहले तो मैं आज यहाँ पर जितने भी मेरे हल्का अहबाब से मेरे हमदर्द, मेरे दोस्त अहबाब, साथी हजरात जितने भी यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। कुछ दिन पहले मुझे थोड़ा सा एंजाइना का पेन हुआ था, जिस सिलसिले में डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी रिकमेंड की और एंजियोग्राफी के बाद अल्लाह ताला का शुक्र हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे नॉर्मल स्कैन में रखा। डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप ख़तरे से बाहर हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। और ये जो भी मामला बना उसके पीछे जो स्ट्रेस था या स्मोकिंग कॉज थी वो वजह बनी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक तो ये पूरे हलके के लिए ये पैगाम है कि मैं सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करता था और जिसकी वजह से ये नुकसान उठाना पड़ा। मैंने ये सिगरेट नोशी तर्क कर दी है और ये आप लोगों से भी अपील करूँगा कि जितनी कोशिश हो सके ये सिगरेट नोशी को तर्क करें। ये अपने सेहत का भी नुकसान है और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का भी नुकसान है। इनसे जितना बच सके आप बचें, कोशिश करें। इस बीमारी के दरमियान जितने भी दोस्त अहबाब, साथी, हमदर्द साथी जिन्होंने सुना और वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल में भी पहुँचे और उन्होंने जितनी दुआएं मेरे लिए की, जो उन्होंने प्यार मुझे दिया, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस इज़्ज़त से नवाजा। मैं तमाम उन ख़वातीन का भी बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर टेलीफ़ोन करके घर में मेरे घर पर जो है वो उन्होंने रुजू कर बहुत सारी दुआएं की, बहुत सारी मजालिस का जो है वो इनेकाद किया और इनेकाद करके जो है उन्होंने मेरे हक़ में दुआएं की। मैं उन ख़वातीन का भी बहुत बहुत मशकूर हूँ, उन माँ बहनों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, अपने अजीज़ व कारब का बहुत बहुत बेहद मशकूर हूँ, दोस्त अहबाब का, हल्का अहबाब का कि जिन्होंने मेरे लिए इंतहा दुआएं की। अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी भी दी, सेहत भी दी और अल्लाह ताला जिन दोस्तों ने मेरे लिए दुआएं की, जिन दोस्तों ने मेरे लिए हमदर्दी का इज़हार किया, मुझे प्यार दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इज़्ज़त में उनको जज़ाए खैर नसीब अता फरमाए। उनके ईमान में उनको अल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में आफ़ियत वाले मामला जो है अल्लाह ताला उनको फरमाए, उनको अल्लाह ताला नसीब अता फरमाए। इस पैगाम के साथ साथ मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे
میں جب بیمار تھا اس وقت میں نے وزیر اعظم پاکستان کی اسپیچ سنی جو نیشنل اسمبلی میں جو اسپیچ کی ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان نے ایک جملے میں مدینہ کی ریاست کا تصور اور پاکستان کی حقیقت اور مسلمان کی حقیقت کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے کہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے. اور الحمدللہ پاکستان اکانومی کے حساب سے خواتین ماؤں بہنوں کا سب کا تہ دل سے بے حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے لیے دعائیں کی, میرے لیے آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں حیات ہوں, جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے, میں اسی نیک نیتی کے ساتھ اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھوں گا. کھیلوں کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وٹو کلب اور لیاقت چوک سبزازار کلب کے مابین والی بال کا انعقاد کیا گیا. لاہور سے کامران علی کی رپورٹ کے مطابق وٹو کلب اور لیاقت چوک سبزازار کلب کے مابین والی بال میچ کا انعقاد کیا گیا. میچ کے مہمان خصوصی سرپرست اعلیٰ عوامی امن کمیٹی محمد اکرم وٹو تھے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد اکرم وٹو کا کہنا تھا کہ صحت مند معاشرے میں اس طرح کے مقابلے ہونا بہت ضروری ہے. کھیلوں کا شعبہ دم توڑ رہا ہے, ہمیں اس پر توجہ دینی ہوگی. میچ میں وٹو کلب فاتح رہی جبکہ لیاقت چوک سبزازار کلب کے حصے میں شکست آئی. محمد اکرم وٹو کی جانب سے جیتنے والی ٹیم کو 25,000 روپے اور ہارنے والی ٹیم کو 15,000 روپے بطور انعامات بھی دیے گئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا پیغام. بیان میں کہا کہ بھگوڑے لیڈر جعلی راجکماری اور جعلی خادم اعلیٰ کے مابین پھوٹ پڑ چکی ہے. نااہل لیگ اپنے عبرتناک انجام کی جانب بڑھ رہی ہے. یہ پاکستان کو مل کر کھاتے اور لوٹتے رہے. اب اقتدار کی دوری ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی. نااہل لیگ کی تباہی اور بربادی میں کنیز اول اور کنیز دوم دونوں کا برابر کا ہاتھ ہے, اور جو حشر پی ٹی ایم کا ہوا وہی نااہل لیگ کا بھی ہونے والا ہے. سسلین مافیا کے ڈان عبرتناک انجام سے دوچار ہیں. کنیزاؤں کی آنیاں جانیاں اور بڑکیں کسی کام نہیں آئیں گی. جال سازوں کے اس گروہ نے ہوش ربا کرپشن کی ہے. بھگوڑا لیڈر جعلی راجکماری اور جعلی خادم اعلیٰ کرپشن کے حمام میں بے نقاب ہو چکے ہیں. کنیزائیں جو مرضی کر لیں ان کی سیاہ کاریوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD, کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.